दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल सक्सेस वेट सेंटर जिसमें आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम पशु शल्य चिकित्सा के बारे में कल की क्लास हुई थी, उसमें भी कौन सा टॉपिक एब्सिस के बारे में बताया था। एब्सिस किस प्रकार से बनती है, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से डायग्नोसिस किया जाता है, किस प्रकार से उपचार करते हैं। आज अपन एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं, वो टॉपिक है सिस्ट। सिस्ट यानी सिस्ट किस प्रकार से बनती है, कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से इसका डायग्नोसिस किया जाता है और किस प्रकार से उपचार करते हैं, अपन इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए सिस्ट क्या होती है। सिस्ट एक प्रकार की थैलीनुमा संरचना होती है या बंद गुहा होती है, जिसके चारों तरफ एक परत होती है। उस गुहा में क्या भरा हुआ होता है, पीले रंग का या भूरे रंग का तरल या अर्धतरल पदार्थ भरा हुआ होता है। कई बार क्या होता है, सिस्ट में परजीवी भी मिल सकते हैं, दांत भी मिल सकते हैं और बाल भी मिल सकते हैं। इस प्रकार की जो मिलने वाली या जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है, सिस्ट कहलाती है। देखिए सिस्ट क्या होती है, सिस्ट क्या होती है, एक थैलीनुमा आकृति की बंद गुहा होती है, जिसमें क्या होती है, उसके अंदर क्या होती है, एक परत होती है। इस गुहा में या इस बंद गुहा में क्या भरा हुआ होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है। किस प्रकार का, तरल हो सकता है या फिर अर्धतरल, तरल या अर्धतरल पदार्थ या फ्लूइड भरा हुआ होता है। कई बार क्या होता है, सिस्ट में कई बार देखने को मिलता है, दांत भी मिलते हैं, परजीवी भी मिलते हैं और बालों के गुच्छे भी मिलने को देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है, कई बार इनके अलावा परजीवी, दांत व बाल भी उपस्थित होते हैं। यानी बंद गुहा होती है, कैसी, थैलीनुमा आकृति की बंद गुहा होती है। इस प्रकार से थैलीनुमा आकृति की एक बंद गुहा होती है, जिसमें क्या होते हैं, एक ही परत होती है। एक क्या होती है, परत होती है, उसमें क्या भरा हुआ होता है, तरल या अर्धतरल भूरे रंग का पीला पदार्थ भरा हुआ होता है। इसमें क्या भरा है, फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड के साथ साथ कई बार क्या होते हैं, परजीवी भी मिल सकते हैं, पैरासाइट भी मिल सकते हैं, दांत भी मिल सकते हैं और बाल भी मिल सकते हैं। यानी इसमें किसकी उपस्थिति होते हैं, दांत भी हो सकते हैं, बाल भी हो सकते हैं और परजीवी भी। इस प्रकार की कंप्लीट संरचना को क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। इस कंप्लीट संरचना को क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। आगे देखिए, ये तो गई सिस्ट की परिभाषा। अब अपन आगे देखते हैं सिस्ट के प्रकार। इधर देखते हैं सिस्ट के प्रकार या टाइप्स ऑफ सिस्ट। यानी सिस्ट के कितने प्रकार के होते हैं, सिस्ट कई प्रकार के होते हैं। देखिए पहली सिस्ट कौन सी होती है, रिटेंशन सिस्ट। दूसरी कौन सी होती है, कोंजेनाइटल। तीसरी कौन सी होती है, कोंचल सिस्ट। तीसरी कौन सी होती है, कोंचल सिस्ट। चौथी कौन सी होती है, ड्रमोइड सिस्ट।
छठवीं कौन सी होती है? एक्सुडेशन सिस्ट। सातवीं कौन सी होती है? ओवेरियन सिस्ट। यानी कितने प्रकार की हो गई? रिटेंशन सिस्ट हो गई, कॉन्जेनाइटल सिस्ट हो गई, कॉन्जल सिस्ट हो गई, डर्मोइड सिस्ट हो गई, एनकैप्सुलेटेड सिस्ट हो गई और एक्सुडेशन सिस्ट हो गई, ओवेरियन सिस्ट हो गई और कौन सी होती है? डेंटिजेरियस सिस्ट। यानी ये क्या हो गए? सिस्ट के प्रकार हो गए। अब देखिए रिटेंशन सिस्ट का निर्माण किस प्रकार से होता है, कॉन्जेनाइटल सिस्ट का निर्माण किस प्रकार से होता है, कॉन्जल सिस्ट किसमें बनती है और किस प्रकार से बनती है, डर्मोइड सिस्ट का निर्माण किसके द्वारा होता है, एनकैप्सुलेटेड सिस्ट किस प्रकार की होती है, एक्सुडेशन सिस्ट किस प्रकार की होती है, ओवेरियन सिस्ट किस प्रकार की होती है और कौन सी डेंटिजेरियस सिस्ट किस प्रकार की होती है। अपन एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले आती है रिटेंशन सिस्ट। रिटेंशन सिस्ट क्या होती है? जब भी कोई ग्रंथियों की नलिका अवरुद्ध होने से या फिर उनमें कोशिका की अतिवृद्धि होने से जो स्राव इकट्ठा होकर जिस सिस्ट का निर्माण करती है उस सिस्ट को क्या बोलते हैं? रिटेंशन सिस्ट। ग्रंथि की नलिका द्वारा निर्मित सिस्ट, यानी किस प्रकार से ग्रंथि की नलिका है उसमें क्या हो जाए? अतिवृद्धि हो जाए, जिससे वो बंद हो जाए। बंद होने के कारण जो फ्लूइड होता है वो आगे प्रवाहित नहीं हो पाए और सिस्ट में परिवर्तित हो जाए। जैसे एग्जाम्पल में देखिए शलावरी सिस्ट। जो शलावरी ग्लैंड होती है उसकी जो ग्रंथि की जो नलिकाएं होती है पूरे नलिकाओं के किसी प्रकार से अवरुद्ध होने से जो सिस्ट का निर्माण होता है वो कौन सी हो गई? शलावरी सिस्ट। दूसरी आती है कॉन्जेनाइटल सिस्ट। कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है जन्मजात। कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या होता है? जन्मजात। तो देखिए जन्मजात का मतलब क्या होता है, यानी इसका संबंध किससे होगा? इस प्रकार की सिस्ट का जन्म से संबंध होगा। तो जन्म से संबंध होगा तो जन्म किस प्रकार से बनती है? जन्म के समय कई प्रकार की कैविटी होती है। कई कैविटियां होती हैं जो बंद होनी चाहिए परंतु वो बंद नहीं हो पाती है। तो क्या होता है? उस बंद न हो पाने के कारण वहां पर क्या हो जाता है? फ्लूइड आकर इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होकर किसका निर्माण कर लेता है? कॉन्जेनाइटल सिस्ट का। जैसे एग्जाम्पल देखिए यूरेजल सिस्ट। कौन सी? यूरेजल सिस्ट। कॉन्जेनाइटल सिस्ट का संबंध किससे होता है? यानी जन्म से ही संबंध होता है। जब जन्म के समय जो बुआएं होती हैं, कैविटी होती हैं, वो क्या होते हैं? कुछ कैविटी तो क्या रहती है? ओपन रहती है और कुछ कैविटियां बंद हो जानी चाहिए परंतु वो बंद नहीं हो पाती हैं, उनमें फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। फ्लूइड इकट्ठा होने से क्या हो जाता है? सिस्ट में रूपांतरित हो जाते हैं वो सिस्ट। जैसे एग्जांपल में देखिए यूरेजल सिस्ट। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं? जैसे पूछ लिया आपको यूरेजल सिस्ट किस प्रकार की सिस्ट का उदाहरण है? आपने दे रखा है ऑप्शन रिटेंशन सिस्ट का है, कॉन्जेनाइटल सिस्ट का है, या फिर कॉन्जल सिस्ट का है, या फिर डर्मोइड सिस्ट का है, या फिर एनकैप्सुलेटेड सिस्ट का प्रकार। तो कौन सा है? कॉन्जेनाइटल सिस्ट, यानी जन्मजात जो सिस्ट होती है उसी का उदाहरण कौन सा है? यूरेजल सिस्ट। अगली आती है कॉन्जल सिस्ट। कॉन्जल सिस्ट देखिए किसमें पाई जाती है? उपस्थिति किसमें आती है? गोड़े में पाई जाती है।
जो स्राव स्रावित होता है वो इकट्ठा होकर किसका निर्माण कर लेता है, कोंचल शिस्ट का, या किसी दबाव के कारण जो कोंचल शिस्ट का निर्माण कई बार क्या होता है, दबाव से भी हो जाता है कोंचल शिस्ट का। आगे आगे डर्मोइड शिस्ट। डर्मोइड शिस्ट में क्या होता है, यानी काला गाढ़ा सीबेसियस फ्लूइड होता है, काला गाढ़ा सीबेसियस फ्लूइड उपस्थित होता है। इसमें डर्मोइड शिस्ट में, डर्मोइड शिस्ट में क्या होता है, काला गाढ़ा सीबेसियस ग्रंथियों का जो फ्लूइड होता है वो इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होकर किसका निर्माण कर लेता है, डर्मोइड शिस्ट का। अगला आता है एनकैप्सुलेटेड शिस्ट। डर्मोइड शिस्ट किसमें देखने को मिलते हैं, ऊंट में। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ऊंट के जबड़े के नीचे कौन सी शिस्ट मिलती है, डर्मोइड शिस्ट। किसमें मिलती है, ऊंट के जो जबड़ा होता है, निचला जबड़ा, वहां पर कौन सी शिस्ट ज्यादा देखने को मिलती है, डर्मोइड शिस्ट देखने को मिलती है। अगली आती है एनकैप्सुलेटेड शिस्ट। इस प्रकार की शिस्ट में क्या होगा, यानी कोई भी परजीवी होगा शरीर में, कहां पर भी कोई भी परजीवी होगा, परजीवी के चारों तरफ, जैसे ये परजीवी है, इसके चारों तरफ क्या हो जाए, फ्लूइड आकर जमा हो जाए, फ्लूइड आकर जमा हो जाए और शिस्ट में रूपांतरित हो जाए, तो वो शिस्ट कौन सी कहलाती है, एनकैप्सुलेटेड शिस्ट। यानी परजीवी के चारों तरफ क्या हो जाए, फ्लूइड आकर इकट्ठा हो जाए, तो किस प्रकार की शिस्ट हो जाती है, एनकैप्सुलेटेड शिस्ट। अगली आती है एक्जुडेशन शिस्ट। ये देखिए ये शिस्ट एक्जुडेशन शिस्ट। एक्जुडेशन शिस्ट में देखिए कोई भी शरीर के अंदर गुहा है, गुहा में क्या भर जाए, पानी या फ्लूइड भर जाए, गुहा में फ्लूइड भर जाए, तो किस प्रकार की शिस्ट निर्मित हो जाती है, एक्जुडेशन शिस्ट। यानी कोई भी गुहा में स्राव स्रावित होकर वहां पर क्या भर जाए, द्रव्य भर जाए, तो कौन सी शिस्ट में रूपांतरित हो जाता है, किस शिस्ट का निर्माण होता है, एक्जुडेशन शिस्ट का। अगली आती है ओवेरियन शिस्ट। ओवेरियन शिस्ट में क्या होता है, जो अंडाशय होता है, ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होते हैं ल्यूटियम, दूसरी होते हैं फॉलिकुलर। यानी ओवेरियन शिस्ट कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कहां पर उपस्थित होती है, अंडाशय के ऊपर उपस्थित होती है, यानी हार्मोन की कमी से होती है, मुख्यतः किसकी कमी से, हार्मोन की डेफिशिएंसी होने से इस प्रकार की शिस्ट का निर्माण होता है, ओवेरियन शिस्ट का। अपन इसके बारे में कंप्लीट चर्चा किसमें करेंगे, गायनेकोलॉजी में अपन इसके बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। अगली कौन सी आती है, डेंटिजीनियस शिस्ट। डेंटिजीनियस शिस्ट में देखिए, यानी जो मोलर दांत होते हैं, दांत का जो क्राउन भाग होता है, जो ऊपरी भाग होता है, वो कई बार क्या होता है, जब नया उगता है, जब उगने की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो उस समय जो मसूड़े होते हैं, उन मसूड़ों को चीरकर बाहर निकालता है, तो कई बार क्या होता है, वो मसूड़े क्या होते हैं, चीरते नहीं है और बाहर नहीं निकल पाता है, जिस कारण से क्या हो जाता है, दबाव के कारण वहां पर क्या हो जाता है, स्राव एकत्रित हो जाता है, एकत्रित होकर किसका निर्माण कर देता है, डेंटिजीनियस शिस्ट का। इस डेंटिजीनियस शिस्ट में क्या होता है, कई बार दर्द महसूस होता है, इसी शिस्ट में क्या होता है, दर्द का एहसास होता है, और जो अन्य प्रकार के शिस्ट है इनमें दर्द नहीं होता है। तो देखिए ये कितने प्रकार की थी, रिटेंशन शिस्ट किससे निर्मित होती है, ग्रंथिकाओं की नलिकाएं बंद हो जाने से किस प्रकार की शिस्ट का निर्माण होता है, रिटेंशन शिस्ट का निर्माण होता है। कौन जिनाइडल शिस्ट का निर्माण कब होता है,
ये जन्म से ही संबंधित है, यानी जन्मजात शिष्ट है। यानी जब जन्म के समय जो कैविटी होती है वो सही तरीके से बंद होनी चाहिए, जो बंद होनी चाहिए वो बंद नहीं हो पाती है। नहीं हो पाने के कारण जो गुहा खुली रहती है उस गुहा में क्या बढ़ जाता है, फ्लूइड भर जाता है। फ्लूइड भरने से क्या हो जाता है, उस गुहा में वो गुहा किसका निर्माण कर लेते हैं, शिष्ट में रूपांतरित हो जाती है। वो कौन सी हो जाती है, कॉन्टिनेंटल शिष्ट। कौन सा शिष्ट किसमें पाया जाता है, यानी इनके एग्जांपल है जैसे रिटेंशन शिष्ट का उदाहरण है सलावरी ग्लैंड या सलावरी शिष्ट। कॉन्टिनेंटल का उदाहरण है यूरेशल शिष्ट। कॉन्जल शिष्ट किसमें पाई जाती है, इसका उदाहरण क्या है, घोड़े में जो कान का आधा भाग होता है। डर्मोइड शिष्ट किसमें पाई जाती है, ऊंट के जो मैंडिबल होता है या ऊंट के जबड़े के नीचे पाई जाती है। एनकैप्सुलेटेड किसमें पाई जाती है, बकरी के मस्तिष्क में। किसमें, बकरी के मस्तिष्क में। कौन सी, हाइड्रेटेड। बकरी के मस्तिष्क में हाइड्रेटेड। एक्जुलेशन शिष्ट किसमें होती है, गुहा में फ्लूइड भर जाए जैसे। इसका उदाहरण क्या है, वर्षण में फ्लूइड का बनना। किसमें, वर्षण में फ्लूइड का बनना। अगला आता है ओवेरियन शिष्ट, जो किसमें पाई जाती है, अंडाशय पर पाई जाती है। दो प्रकार की होती है, फॉलिकुलर और ल्यूटियल शिष्ट। अगली आती है डेंड्रिटिनस शिष्ट, जो कहां पर, दांत का जब उगने की प्रक्रिया होती है उस समय मुख्यतः किस तीन दांतों में, मोटर दांतों के ऊपर पाई जाती है। मोलर दांतों के सारे देखने को मिलते हैं। ये तो कहते हैं टाइप्स ऑफ शिष्ट के प्रकार। अब आगे आते हैं इसके निदान। आगे आता है निदान। देखिए निदान किस प्रकार से करते हैं, इसकी पहचान किस प्रकार से करते हैं। एक तो अपन क्या करेंगे, नीडल की सहायता से। नीडल प्रिक करने पर अगर अपन के पास फ्लूइड बाहर आता है, फ्लूइड बाहर आता है तो किस प्रकार है, शिष्ट है। दूसरा क्या है, यानी जब भी अपन इस शिष्ट का पाल्पेशन करते हैं तो शिष्ट कैसी लगती है, मुलायम लगती है और हिलती डुलती नजर आती है। ये अपन क्या है, डायग्नोसिस या निदान करते हैं। निदान देखिए हम किस प्रकार से निदान करते हैं। अब आगे आता है उपचार। उपचार में दो तरीके से करते हैं। एक तो अपन सीधे जो शिष्ट होती है उसको चीरकर बिना पोड़े बाहर निकाल सकते हैं, और दूसरा क्या है, इंजेक्शन के माध्यम से जो शिष्ट में जो द्रव्य भरा हुआ होता है उसको बाहर निकालकर जो इरिटेंट ड्रग होती है वो डाल देते हैं। देखिए पहला क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, शिष्ट के चारों तरफ सेविंग करेंगे, यानी जो भी बाल और शिष्ट के चारों तरफ उन बालों को क्या करते हैं, हटा दें। हटाने के बाद दूसरा क्या करें, एंटीसेप्टिक से धो दें, यानी जो भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन से क्या करते हैं, धो देंगे। धोने के बाद में क्या करें, एनेस्थीसिया यानी निश्चेतक औषधि। फिल्ट्रेशन कर देंगे, यानी निश्चेतक औषधि जो कि लोकल एनेस्थीसिया
भाग को जो भी संवेदनाएं आएंगी शरीर से, वे संवेदनाएं क्या हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी। और जब अपन सर्जरी करेंगे उस सर्जरी में किसी प्रकार का दर्द नहीं होगा। यानी इनफिल्ट्रेशन करने के बाद में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वापस धो देंगे। अब ये प्रक्रिया अपनाने के बाद क्या करें, निसंक्रमित चाकू या सर्जिकल ब्लेड लेकर क्या करते हैं, इस सिस्ट को इस प्रकार से खोलें कि ये जो सिस्ट का जो भी कैप्सूल होता है वो फूटे नहीं। इसको बिना खोले क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद में क्या करते हैं, जो जनरल घाव होता है, जो सहज घाव होता है, उसी घाव की तरह एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से गोज भरकर गोज दबा देंगे। और दबाकर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन कौन से, और एनाल्जेसिक इंजेक्शन काम में लेने, दर्द निवारक इंजेक्शन काम में लेने, ताकि घाव जो भी सिस्ट का जो घाव हुआ है वो जल्दी से भर सके। एक तो उपचार इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा उपचार किस प्रकार से करेंगे, यानी जो सिस्ट है उस सिस्ट में अपन क्या करेंगे, ये तो क्या हो गया फर्स्ट उपचार। फर्स्ट तरीके से अपन सीधे इसको सिस्ट को अपन बाहर निकाल देते हैं। इसमें क्या करेंगे, सिस्ट जो ये सिस्ट है, इस सिस्ट में क्या करेंगे, निडल की सहायता से जो भी फ्लूइड होगा उस फ्लूइड को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने पर ये क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। अब क्या करेंगे, फ्लूइड तो बाहर निकल गया। फ्लूइड बाहर निकलने के बाद में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इरिटेट यानी जलन पैदा करने वाली औषधियां वो इसके अंदर इंजेक्शन के माध्यम से ढाल देंगे। डालने पर क्या होगा, यानी जो फ्लूइड का निर्माण करने वाली जो झिल्ली थी, जो परत थी, वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जलन से क्या हो जाती है, वो परत नष्ट हो जाती है और फ्लूइड का निर्माण बंद हो जाता है।